हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन प्रॉफिट में। और फटाफट ऑफिस से थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा लेते हैं और बीटीसी की बात करते हैं। तो बीटीसी जो है लुढ़क के 38,000 से नीचे जा चुका है और इनफैक्ट उसके आसपास ही घूम रहा है। और इसने जो एक अभी बॉटम टच किया था वो 37,750 या 37,450 के आसपास उसने टच किया था। लेट मी चेक द चार्ट्स। यहाँ चार्ट पे हम जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पुराना चार्ट है जिसको लेके हम लोग बातें करते हैं। ऊपर का लाइन और ये नीचे का लाइन और ये लोकल सपोर्ट था, लोकल सपोर्ट टूटा है और यहाँ पे इसको कहीं सपोर्ट मिल रहा है। जैसे आप पहले देखते हैं नीचे लाइन पे सपोर्ट मिला, बाउंस लिया, सपोर्ट मिला, बाउंस लिया, वापस यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है और बाउंस मिलता है तो अच्छी खासी हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा इतनी पैनिक वाली न्यूज़ नहीं है अपार्ट फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन रशिया यूक्रेन और इन्फ्लेशन को लेके। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई ज़्यादा पैनिक वाली न्यूज़ नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो। हाँ, ये देखने में आ रहा है कि भाई ग्लोबल मार्केट्स से स्टॉक मार्केट्स वगैरह वो डगमगा रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू डैट क्रिप्टो मार्केट भी नीचे आ रहा है बिकॉज समहाउ क्रिप्टो जो है इज़ नाउ मोर कोरिलेटेड विथ स्टॉक मार्केट उस हिसाब से। बट मैं यहाँ पे बाउंस बैक का अगर एक नज़रिए से देखता हूँ कि पहले की तरह अगर यहाँ से हमें एक बाउंस बैक मिलता है तो अच्छी खासी एक हमें प्रॉफिट मिल सकती है। रैली कुड गो टू 50,000 के आसपास, ओके। और हमने अभी भी देखा है कि राइट नाउ माइकल सेलर की तरफ से कुछ पॉजिटिव बयान आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ओके। और मार्केट को थोड़ा सा गिराने के लिए अभी वॉरेन बफेट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए हैं कि भाई उनको कोई $25 के अंदर भी सारे बिटकॉइन देगा तो भी वो बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो हवा में बातें करने वाली चीज़ें हैं, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए दो सिनेरियोज़ यहाँ पे अच्छे खासे बनते हैं। पहली चीज़ जो है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस बाउंस बैक, यहाँ से एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर सही में यहाँ से बाउंस बैक होता है तो जो पहला एक लॉन्ग स्कैल्पिंग टारगेट होगा डेट वुड बी नियर अबाउट 39,200 के आसपास होगा, ठीक है। तो जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो इस लेवल को पकड़ के यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं और उसके बाद से देख सकते हैं कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर होता है देन यू शुड अगेन गो फॉर ए लॉन्ग। और आगे के आपके टारगेट्स 42,000 43,000 के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये अभी सिनेरियो यहाँ बैठता है। अब सपोज़ कीजिए यहाँ से हमने लॉन्ग किया लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया तो क्या करना है हमको यहाँ पे एक एसएल लेके चलना है। एक क्लोज एसएल जो मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ वो है नियर अबाउट 35,800 के आसपास में आपको यहाँ पे एक एसएल दे सकता हूँ। अगर वो एसएल हिट होता है तो एग्जिट कर लो, नो प्रॉब्लम। 2-3% का जो भी लॉस है वो लेके निकल लो। और री एंट्री विल बी नियर अबाउट 34,000 से लेके 32,000 के आसपास, 33,000 के आसपास हमारी री एंट्री होगी। तो ये इस हिसाब में करना है, ओके। बट यहाँ से बाउंस बैक हुआ, अच्छी खासी एक रैली हमें देखने को मिल सकती है ऊपर के अंदर, ओके। और फ़िलहाल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पूरे मार्केट को तो सारे मार्केट पूरे लाल निशान के अंदर है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे गड़बड़ वाली ये लग रही है कि बीटीसी 38,000 के आसपास है लेकिन इथेरियम जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहा है। बीटीसी और इथेरियम आपस में काफ़ी अच्छा खासा कोरिलेट होते हैं। इथेरियम अगर गिरता है तो उसको बीटीसी फॉलो करता है, तो इथेरियम यहाँ पे थोड़ा सा डगमगा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि बीटीसी जो है वो इथेरियम को फॉलो करके और थोड़ा सा नीचे आ जाए। और बाकी पूरा मार्केट जो है वो अच्छा खासा लाल निशान के अंदर है। BNB 384 के आसपास है, डॉजकॉइन जो है वो 13 सेंट के आसपास है, ओके। और शिबा की हम बात करते हैं तो वो भी अच्छा खासा नीचे है। और ऐप कॉइन की हम बात करते हैं जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे तो उसने भी अच्छी खासी एक छलांग नीचे की तरफ मार ली है और 30% के आसपास उसके अंदर अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हुई है, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ नज़र डालते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स में फेस टैक्स हीट एज NFT प्राइसेस ड्रॉप, ओके। तो यहाँ पे जो एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि रीसेंट ड्रॉप इन द प्राइसेस ऑफ हाई वैल्यू नॉन फंजिबल टोकन्स coupled with ambiguity in the recent established tax framework will lead to tax scrutiny for Indian investors in the coming months। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने NFTs वगैरह बाई किए हैं और NFTs जो है वो कोई भी चीज़ के हिसाब से हो सकती है। जैसे कि आप अपने म्यूज़िक बाई किया है, पेंटिंग बाई की है, वो सब NFTs के अंदर आ सकते हैं। वीडियोस भी है वो भी NFT के अंदर आती है। इनफैक्ट अगर किसी यहाँ पे ये भी लिखा है कि इवन ए पोएम रिसाइटेड बाय अमिताभ बच्चन एज एन अंडरलाइंग वैल्यू, तो वो भी टैक्स के दायरे में आ सकती है। तो इनका यही कहना है कि भाई अभी टैक्स जो है इसकी जो तलवार है NFTs वालों के ऊपर भी अच्छी खासी गिर सकती है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अंडर स्कैनर NFTs वर्थ सेवरल करोड्स वेर बॉट बाई मैनी इंडियंस इन लास्ट 2 years
They could include video or recording, painting, old tweets. No specific valuation rules in place for them as of now. Tax department could question selling price of NFTs amid steep decline in prices. और उनका ये भी कहना है कि बहुत सारे लोगों ने कैश दे के भी NFT बाई की है ताकि टैक्स वगैरह से बच सके। तो ये आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है और इस आर्टिकल के अंदर वापस से घुमा फिरा के फाइनली एक चीज़ और यहाँ पे बताई गई है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि याद दिलाने की कोशिश की गई है लोगों को कि द यूनियन बजट फॉर 2023 हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए फ्लैट 30% टैक्स ऑन ऑल डिजिटल एसेट्स एंड ए 1% टैक्स TDS ऑन ऑल क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये NFTs का एक थोड़ा सा यहाँ पे कहानी देके उसके बाद से TDS और टैक्स का जो है वो बताया गया यहाँ पे। और फाइनली यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगेन देयर इज़ कॉम्प्लिकेशंस अहेड। Complications for NFT will be many, as firstly the government has not defined NFTs and whether they would fall under the definition of virtual assets for levying the 1% TDS. Secondly, in many instances people buying NFTs paid through cryptocurrencies, so what will happen when they sell it from the taxation perspective is also unclear. Okay, तो यहाँ पे अगेन देखिए चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। उनको ये पता नहीं कि NFTs को वर्चुअल एसेट के दायरे में लाना है, टैक्स के दायरे में लाना है कि नहीं लाना है, उस पर TDS लगना है कि नहीं लगना है। और जिन लोगों ने NFTs बाई किए क्रिप्टो को यूज़ करके, तो उसको किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। स्टिल थिंग्स आर वेरी अनक्लियर फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल। और यहाँ पे अगेन सेम चीज़ बताई गई है कि जो टॉप एक्सचेंजेस हैं WazirX है, CoinDesk है, ज़ैप पे है, जहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत कम हो चुकी है, फॉल हो चुकी है। और जो भी यंग इन्वेस्टर्स आए थे, ठीक है, एक आशा लेके आए थे, सपना लेके आए थे कि भाई क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करेंगे, अच्छा खासा कमाएंगे धमाएंगे, लेकिन उनके भी हाथ मेरे ख्याल से निराशा ही यहाँ पे लग रही है। फाइनली क्विक अपडेट के लिए यहाँ पे CoinGecko पे चलते हैं और थोड़ा सा मार्केट के हाल यहाँ पे देख लेते हैं। और बिटकॉइन में गिरावट है, इथीरियम में गिरावट है। कौन कौन से कॉइन हमें अच्छा एक देखने को मिल सकता है? सोलाना है, देन लूना हम बात कर सकते हैं, ओके। देन कार्डानो के अंदर हम देख सकते हैं, बट अगेन मैं कार्डानो को यहाँ पे शायद सिलेक्ट ना करूँ बिकॉज स्टिल उसमें बहुत तुरंत मूव्स नहीं आती हैं। देन डॉजकॉइन ऑफ कोर्स वी हैव टू पिक, पोल्काडॉट वी हैव टू पिक, एवलांच वी हैव टू पिक, शिबा इनू ये 1900 के आसपास भी अभी चले गया था, ये भी अच्छा खासा है। देन CRO को आप ले सकते हैं, पॉलीगॉन है, नियर प्रोटोकॉल है। देन FTX टोकन को हमें नहीं छोड़ना है। देन KCS को हमें नहीं छोड़ना है। KuCoin का जो नेटिव टोकन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। और यहाँ पे आपका है ApeCoin, इसने अच्छे से मार्केटिंग की ट्विटर वगैरह पे कि ApeCoin यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, ये गया ऊपर गया, ठीक है। बहुत सारे लोग पीक पे यहाँ पे फंसे हैं और ये अभी धड़ाम से नीचे की तरफ ये गिर चुका है, ठीक है। लास्ट कह सकते हैं कि 24 आवर्स के अंदर 30% से ज़्यादा ये गिर चुका है, ओके। तो ये जस्ट एक क्विक अपडेट था ऑन BTC और NFTs को लेके जो गवर्नमेंट का एक बयान आया वापस से, उसको आपके साथ मैंने शेयर किया है। और इसके बाद से कुछ और न्यू अपडेट्स आएंगे तो आप लोगों के साथ मैं जल्द से जल्द शेयर करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।